वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, आज हम फैक्टराइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड या अवयव, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? फॉर एग्जाम्पल 24 की बात करता हूं, तो 24 को मैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 6 8 12 24, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं, इनसे हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं। सो ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 6 8 12 24, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, 10xy, तो न्यूमेरिकल्स का तो मैंने आपको बता दिया। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और x इंटू y, तो ये क्या हो जाएंगे 2 5xy, ये फैक्टर हो जाएंगे 10xy के। तो फैक्टर्स क्या होता है ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हम पहले मेथड देखते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। हमारा सम नंबर 1 है 6x² प्लस 10xy। तो 6x² को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y। इसी तरह 10xy को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5 इंटू x इंटू y। अब फ्रेंड्स आप देखो कि दोनों में 2x और y, 2xy दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, 2xy कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लिया, उसके बाद जो टर्म्स बचती है उसको हमने लिखा ब्रैकेट में। तो हमारा फैक्टर हो जाएगा 2xy ब्रैकेट में 3x प्लस 5। तो इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। एक और सम देखिए फ्रेंड्स, 5ab प्लस 3a प्लस 5b प्लस 3। अब देखो दोस्तों, ये जो यहां पे 4 टर्म्स है, देयर आर 4 टर्म्स, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। देन व्हाट शुड वी डू? लेकिन हमने नोटिस किया कि अगर हम दो की पेयर बनाए तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे 5ab प्लस 3a एक पेयर है, 5b प्लस 3 दूसरी पेयर है। इसमें दोस्तों हम अगर कॉमन लेने के लिए हम जो टर्म्स हैं उनको आगे पीछे भी रीसफल भी कर सकते हैं। तो 5ab प्लस 3a दोनों में a कॉमन मिल रहा है, तो हमने a कॉमन लिया, जो बचा उसको हमने ब्रैकेट में लिखा 5b प्लस 3। फिर दूसरा है 5b प्लस 3, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो हमने 1 कॉमन लिया, तो क्या बचा 5b प्लस 3। सो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज याद रखने का कि कॉमन लेने के बाद जो दोनों ब्रैकेट में आ रहा है वो समान होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम रॉन्ग मानेंगे। फिर इसके बाद हमने 5b प्लस 3 को कॉमन ले लिया और a प्लस 1 ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये था कॉमन फैक्टर मेथड। अब दोस्तों हम मुख्य जो सवाल है, जो मेन सम्स है, उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो इस तरह के सम्स को करने के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको 1 से लेके 30 तक परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। याद कर ही लेना है फ्रेंड्स, एनी हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करने के लिए जो रूल्स हैं वो याद रखिए। फर्स्ट रूल है, बोथ टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। दोनों पद जो है आपके पूर्ण वर्ग होने चाहिए, एंड दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या होनी चाहिए, माइनस। अगर प्लस की साइन हो देन वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। सो दोनों टर्म्स आपके परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, पूर्ण वर्ग होने चाहिए, और बीच में होना चाहिए माइनस। ओके, सम नंबर 1 x² माइनस 16। तो सम देख के हमको आइडिया आना चाहिए। तो x², ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 मींस 4 4 जा 16, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने क्या किया है, x उसका होल स्क्वायर, 4 उसका होल स्क्वायर, फिर x प्लस 4 x माइनस 4। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। क्लियर? अगर आपने यहां पे माइनस वाले को आगे रख दो, प्लस वाले को पीछे रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड सम देखिए, x²
माइनस 49y स्क्वायर। तो सम देखा हमने, दोनों टर्म्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर। सपोज अगर मैंने 49y लिखा होता तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानते। y की पावर भी 2 होनी चाहिए, 2 या 4, तो ही उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर करेंगे। क्लियर? सो यहां x का स्क्वायर रूट है x, उसका होल स्क्वायर, 49y स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 7y, उसका होल स्क्वायर, तो जाएगा x प्लस 7y, x माइनस 7y। क्लियर? थर्ड सम देखिए दोस्तों, 25x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, उसका होल स्क्वायर। इसी तरह 81 का स्क्वायर रूट 9, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 9y, 5x माइनस 9y। क्लियर? फोर्थ सम देखिए फ्रेंड्स, 121 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 169 c स्क्वायर। तो 121 इसका स्क्वायर रूट होता है 11 और a b उसके साथ में ही आएगा, उसका होल स्क्वायर। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और c उसके साथ में आएगा, उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 11ab प्लस 13c, 11ab माइनस 13c। क्लियर? फिफ्थ 225x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 256 जेड स्क्वायर। तो 225 इसका स्क्वायर रूट होगा 15xy। देखिए x और y साथ में है तो हमको इनको साथ में ही लिखना है, 15xy एक साथ ही लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर। 256 इसका स्क्वायर रूट होता है 16z, उसका होल स्क्वायर। तो 15xy प्लस 16z, 15xy माइनस 16z। क्लियर? अब 6 सम देखिए फ्रेंड्स, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, ये थोड़ा डिफरेंट है। 50x स्क्वायर माइनस 32y स्क्वायर। तो हमने इसको देखा कि 50 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 32 भी नहीं है, देन व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं? फिर हमने देखा कि 50 और 32 दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 50 एंड 32 बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो जब तो कॉमन मिलता हो तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। ओके, तो 50 और 32 में से हमने 2 कॉमन लिया, तो आया 25x स्क्वायर और यहां आएगा 16y स्क्वायर। ये कैसे आया? 50 को 2 से डिवाइड किया तो आया 25, 32 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 16y स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5x, उसका होल स्क्वायर। 16y का स्क्वायर रूट होगा 4y, उसका होल स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे हम? 2 जो आपका कॉमन लिया वो बाहर ही रहेगा, 5x प्लस 4y, 5x माइनस 4y। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट सम देखिए, 3x क्यूब माइनस 12x। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। फिर हमने नोटिस किया कि 3 एंड 12 दोनों को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, एंड सेकंड थिंग दोनों में x भी है, तो हमने 3x कॉमन लिया। तो x क्यूब में से x कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x स्क्वायर, और 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, क्या आएगा? 4। तो यहां x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, उसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, उसका होल स्क्वायर, x प्लस 2, x माइनस 2। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, 3x क्यूब माइनस 12x, दोनों में से 3x हमने कॉमन लिया, तो यहां आपका बचा x स्क्वायर। 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 4, जो 3x से हम 12x को डिवाइड करेंगे और जो बचेगा उसको हम लिखते हैं। तो यहां x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, उसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, उसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद कर देंगे x प्लस 2, x माइनस 2। 8th सम देखिए फ्रेंड्स, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। तो फ्रेंड्स पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो भी हम उसको परफेक्ट स्क्वायर ही मानेंगे। तो x की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट होगा x स्क्वायर, उसके बाहर 2 पावर लिखेंगे, उसके बाहर हम ब्रैकेट के बाहर 2 घात लिखेंगे। इसी तरह ब्रैकेट में लिखेंगे y स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर था इसलिए मैंने अंदर स्क्वायर लिखा, इसको कंसीडर करना फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर है,
तो इसका भी आगे फैक्टराइजेशन होगा। क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, वाई स्क्वायर का वाई, तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन बीच में साइन क्या है? प्लस। बीच में साइन प्लस है, तो इसका हम इस मेथड से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ सम नंबर 9, 2x की पावर 4 माइनस 162। तो यहां हमने फ्रेंड्स देखा कि 162 इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x की पावर 4, 162 को 2 से डिवाइड करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, कॉमन लेना यानी कि डिवाइड करना। तो 162 को 2 से हमने डिवाइड किया, तो क्या बचा? 81। ओके, नाउ x की पावर 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा एक्स स्क्वायर, बाहर 2 पावर लिखेंगे। 81 का स्क्वायर रूट होगा 9, उसकी पावर 2। क्लियर? फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। ब्रैकेट के अंदर 2 पावर थी, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर लिखा। अब इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहां पे भी जो दोनों टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, दोनों पूर्ण वर्ग है। बीच में साइन क्या है? माइनस। तो इसका भी आगे फैक्टराइजेशन होगा। क्या होगा? x प्लस 3, x माइनस 3। देखिए दूसरा ब्रैकेट देखिए, सेकंड ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 9, बोथ द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है, मगर बीच में क्या है? प्लस। बीच में प्लस है, इसलिए हम इसमें यह मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। ओके, वंस अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, देखिए 2x की पावर 4 माइनस 162, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहां बचा x की पावर 4, 2 से 162 को डिवाइड किया, तो क्या बचा? 81। अब x की पावर 4 है, तो हमने लिखा x स्क्वायर, उसकी बाहर 2 घात, 81 का स्क्वायर रूट होगा 9, उसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आगे भी इसका फैक्टर हो रहे हैं, बिकॉज दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में है माइनस, तो इसका स्क्वायर रूट एक्स, इसका 3, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसमें भी दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, मगर बीच में क्या साइन है? प्लस, तो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ओके, नाउ सम नंबर 10, 25 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4। तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, x की पावर 4 है तो 2 पावर ब्रैकेट में रखेंगे और 2 आउट ऑफ द ब्रैकेट। इसी तरह 81 y की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट होगा 9y स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, 5x स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैंने एज आई हैव टोल्ड यू कि बोथ द टर्म्स मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो तो ही फैक्टराइजेशन होगा इस फॉर्मूला से, लेकिन 5x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ओके, सम नंबर 11 फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। पहले आप सम को देखिए, इसमें नंबर्स देख के यू आर कंफ्यूज व्हाट टू डू। 0.64, 0.64 माइनस 0.36, 0.36, 0.64 माइनस 0.36, क्या कर रहे इसमें? फिर हमने क्या किया? अज्यूम कर रहे, सपोज 0.64 इज इक्वल टू ए एंड 0.36 इज इक्वल टू बी। ओके, सो नाउ 0.64 इंटू 0.64, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 0.36 को मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे 0.64 माइनस 0.36, इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू रूल। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मुझको मालूम है, इसके फैक्टर्स होंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचा क्या आपका? ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स 0.64 प्लस 0.36, दोनों का हमको एडिशन करना है, तो हमारा आंसर आएगा 1। फ्रेंड्स, ऐसे सम्स एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें पूछे जाते हैं।
सेकंड देखिए फ्रेंड्स, 1.25 इंटू 1.25 माइनस 0.25 इंटू 0.25 अपॉन में है 1.25 प्लस 0.25। तो इसमें भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सपोज 1.25 इज इक्वल टू ए एंड 0.25 इज इक्वल टू बी। तो 1.25 इंटू 1.25 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0.25 ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में हुआ ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल, तो क्या बचा ए माइनस बी यानी 1.25 माइनस 0.25, तो क्या आंसर आया 1। क्लियर? वन सेकेंड फिर से मैं समझा देता हूं। 1.25 को हमने माना a, सपोज 1.25 इज इक्वल टू a एंड 0.25 इज इक्वल टू b। तो यहां 1.25 इंटू 1.25 टू टाइम्स आया मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर। इसी तरह 0.25 इंटू 0.25 टू टाइम्स आया मल्टीप्लिकेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर। और नीचे अपॉन में 1.25 प्लस 0.25 इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन होगा ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल, तो बचा आपका ए माइनस बी मीन्स 1.25 माइनस 0.25, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 1। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको लगभग सभी तरह के जो सम्स है वो समझाए हैं एंड नाउ आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। अब इसके बाद बारी है होमवर्क की एंड फ्रेंड्स आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व ऑल दिस सम्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।